कलेक्टर बैठक में और आदिवासी गेट में बैठे रहे। सचिव की शिकायत करने ग्रामीणों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। हादसे के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्षेत्रवासियों ने बस में लगाई आग। बस ने युवती को कुचला, मौके पर मौत। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने दी गणेश उत्सव की बधाई। गौरव दिवस की तैयारियों को लेकर नगर पालिक निगम में हुई बैठक। मेयर और निगम कमिश्नर ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डॉक्टर संदीप जैन पर कार्यवाही की मांग। जिला अस्पताल में एनएसयूआई ने किया विरोध प्रदर्शन। जिले में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पिछले एक साल में लोकायुक्त के 9 से ज्यादा छापे पड़ चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकारी महकमे में रिश्वत लेने से अधिकारी कर्मचारी परहेज नहीं कर रहे। अब ग्राम पंचायत सचिव भी जनपद से लेकर जिले तक रुपए भेजने की बात को लेकर खुलेआम रिश्वत मांगने में लगे हुए हैं। ऐसा ही मामला हर्री जनपद की ग्राम पंचायत मणि में सामने आया है, जहां के आदिवासी अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। सुबह 7 बजे से आदिवासी ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंच गए थे, जिनका कहना था कि उनके ग्राम में पदस्थ सचिव मनीष धुर्वे मनमाने तरीके से काम करता है। शासन की योजनाओं की कोई जानकारी सचिव के द्वारा नहीं दी जाती है। उल्टा योजनाओं का लाभ लेने के लिए सचिव के द्वारा 5 से 10 हजार रुपए तक की खुलेआम डिमांड की जाती है। सचिव कहता है कि हमें जनपद से लेकर जिले तक रुपए भेजने होते हैं। ग्रामीणों ने सचिव को तत्काल हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में लगभग 3 घंटे तक धरना दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि वे कलेक्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन कलेक्टर उस समय जिले के विधायकों के साथ गौरव दिवस की बैठक ले रहे थे। इस बैठक में सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे, जिस कारण कलेक्टर ने ग्रामीण आदिवासियों से मुलाकात नहीं की। कलेक्टर बैठक लेते रहे, जबकि उनसे मुलाकात की रास्ता देख रहे आदिवासी सड़कों पर घंटों बैठे रहे। मणि पंचायत में सचिव को हटाना माने हटाना है। 5,000 10,000 बिल्कुल गली रोड पूरा बिल्कुल कंट्रोली लुका से दब्बा चिप्पा चलता है। मारूंगा, फलान करूंगा, ठिकाना करूंगा। उसको हम चाहने नहीं है, माने चाहने नहीं है। सचिव को धमकी देता है, तू क्या करेगी, तू यहाँ जाना हुना जाना। सर हम महुआ खाते हैं। बिल्कुल सचिव को बिल्कुल मणि पंचायत में हटाना है माने हटाना है। 24 तारीख को आदिवासी सेल के द्वारा आवेदन दिया गया कि साहब वो भ्रष्टाचारी है, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि वो भ्रष्टाचारी पूरे गांव के लोग एकत्रित हैं, लेकिन उसका प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। हमारा सिर्फ इतना ही आश्वासन है कि तुरंत कार्रवाई करें, उठा के फ़ोन लगा दें। जांच जब 24 तारीख का आवेदन दिया गया तो उसमें जाँच क्यों नहीं हुई, बस इतनी ही बात है। सचिव साहब के पास कुछ भी काम करवाने के लिए अगर जाते हैं तो लगभग 5 से 10 हजार रुपये की वो मांग करते हैं और कहते हैं कि भैया आप हमें पैसा ला के दो, नहीं तो हमें जनपद से लेकर जिला तक ये पैसे हमें बांटने रहते हैं। तो कैसा भ्रष्टाचार चल रहा है। तो आज आदिवासी प्रकोष्ठ कांग्रेस जिला छिंदवाड़ा आज इनकी मांग लेके आए कि वहाँ पे जो सचिव हैं उनको वहाँ से हटाया जाए और भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। नरसिंहपुर रोड हिंदुस्तान यूनिलीवर के नजदीक मंगलवार देर शाम तेज रफ्तार बस ने एक युवती को कुचल दिया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने बस में आग लगा दी। आगजनी की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। बता दें कि बीते दिनों भी इसी क्षेत्र में तेज रफ्तार बस ने 2 युवकों को कुचल दिया था। 15 दिन के अंदर यह दूसरा बड़ा हादसा है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के स्थापना दिवस गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुलनाथ ने समस्त जनमानस को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित की है। कमलनाथ ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि श्री गणेश जी की कृपा से सभी कार्य शुभ एवं सफल हों। सांसद नकुलनाथ ने समस्त जनमानस से विनम्र अपील की है कि वे आपदा काल के उपरांत विराजित हो रहे भगवान श्री गणेश के आगमन के पर्व को पूर्ण हर्षोल्लास से मनाएं। उन्होंने सभी की सुख, शांति व समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल माध्यम से कलेक्ट्रेट सभा कक्ष के वीसी कक्ष में आज बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, IAS प्रशिक्षु वैशाली जैन, ADM OP सनोडिया, SDM अतुल सिंह मौजूद रहे।
आगामी 5 सितंबर को होने वाले छिंदवाड़ा गौरव दिवस की तैयारियों के संबंध में आज नगर निगम सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। आगामी 5 सितंबर को छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम की स्थापना दिवस तथा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किया जाना है, जिसमें छिंदवाड़ा के व्यंजन, छिंदवाड़ा की संस्कृति, सभ्यता के संबंध में रैली निकाली जाएगी और साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारजनों को, वरिष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाना है, जिसमें देश के प्रख्यात कवि छिंदवाड़ा आएंगे। बैठक में मुख्य रूप से नगर निगम महापौर विक्रम महाके, नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो, निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह सहित सभी सभापति और पार्षदगण मौजूद थे। छिंदवाड़ा गौरव दिवस मनाया जा रहा है 5 सितंबर को, जो नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा का स्थापना दिवस है। साथ ही शिक्षक दिवस का कार्यक्रम भी है, तो इसको लेके भव्य आयोजन छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम कर रहे हैं, जिसमें हमारे छिंदवाड़ा के जो व्यंजन हैं, छिंदवाड़ा की जो संस्कृति सभ्यता है, उसके बारे में रैली निकलेगी और छिंदवाड़ा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों का, वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान समारोह होना है और साथ ही एक बड़े कवि सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसमें देश की प्रख्यात कवि यहाँ पर अपनी प्रस्तुति 5 सितंबर को देंगे। 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के इलाज के लिए जिला NSUI के अध्यक्ष व कार्यकर्ता आज जिला चिकित्सालय के वार्ड नंबर 5 के सामने धरने पर बैठे। NSUI के अध्यक्ष अजय ठाकुर का कहना है कि जिला चिकित्सालय के महिला वार्ड नंबर 5 में विगत कुछ दिनों पूर्व एक बुजुर्ग महिला, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय के ऑन ड्यूटी डॉक्टर संदीप जैन द्वारा नहीं किया गया, जिसका विरोध आज NSUI ने किया है। वहीं सिविल सर्जन और उनकी टीम ने बताया कि उनके द्वारा मेडिकल कॉलेज के डीन को लेटर जारी किया गया है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर संदीप जैन पर कार्यवाही कर स्पष्टीकरण की मांग की गई है। पिछले 5 दिनों से यहाँ पे एडमिट है, उसका किसी प्रकार का इलाज नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने पूरे गले कपड़े गंदे कर लिए। इस संबंध में वो आके यहाँ पे डॉक्टर संदीप जैन का राउंड था, तो डॉक्टर से बात की कि डॉक्टर साहब ये इनका इलाज करिए, तो डॉक्टर साहब ने इनकार कर दिया कि मैं इलाज नहीं कर पाऊँगा और आपसे जो बने आप कर ले, आपको जिसको जो बताना बता दें। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ऐसे सैकड़ों मरीज जो है कि लापरवाही यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ गंदगी का ढेर सारा माल है। जब हम यहाँ पे बैठे तो किसी भी प्रकार की उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठेंगे। एक अज्ञात महिला जो कि पिछले 7-8 दिन से भर्ती थी, उसको देखने कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आए थे। वो डॉक्टर संदीप जैन राउंड ले रहे थे उस समय, तो कुछ इलाज को लेके किसी बात पे थोड़ा सा विवाद हो गया है, तो जिससे नाराज होकर वो लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं अभी। अब चूंकि सिविल सर्जन साहब और हम लोगों ने आके पूरा मामले का तो संज्ञान में लेकर के समझाइश दी है और हम डीन सर को अभी तुरंत उनको खबर भी कर दी है और एक लेटर इशू कर दे रहे हैं कि जो कि संदीप जैन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, तो उन पर डायरेक्ट एक्शन या उस पुष्टिकरण हम नहीं ले सकते हैं, जो कि डीन महोदय दिया जाएगा। इस हेतु एक पत्र उनको जारी कर दिया गया है कि उन पर तुरंत कोई स्पष्टीकरण की कार्रवाई करके उनको समझाइश देके उचित कार्रवाई करें। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 days फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जिले भर से आए लोगों की समस्याओं के निराकरण करने हेतु कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जनसुनवाई की गई, जिसमें मुख्य रूप से कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, ADM ओम प्रकाश सनोडिया, SDM अतुल सिंह, जिला पंचायत CEO हरेंद्र नारायण एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। ग्राम काराघाट कामठी के ग्रामीण मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए गांव की पूर्व सरपंच मंगलीबाई, उप सरपंच बाजीराव देशमुख और रोजगार सहायक कैलाश डोंगरे की लिखित शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मनरेगा के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया। हितग्राहियों के द्वारा काम नहीं करने पर भी सरपंच, उप सरपंच और रोजगार सहायक के द्वारा फर्जी तरीके से मस्टर भरकर पैसे निकाले गए हैं। तो ये नंदन फलोद्यान के जो काम है, कम से कम 79 हितग्राही है, लेकिन वहाँ पे अभी तक बहुत सारे जो हितग्राहियों का पैसा नहीं डाला नंदन के, और प्लस उनके जो परिवार के जो हितग्राही है उनके इसमें पूरे 3 साल का डल चुका है।
और जो गरीब लोग हैं उनके इसमें नहीं डल रहा। और रोजगार गारंटी में जो व्यक्ति कभी काम में गया नहीं, ऐसे बहुत सारे हितग्राही जो उसके पक्ष के, उनके इसमें सालाना रोजगार गारंटी के तहत पूरे 90 या 100 दिन के पूरी हाजिरी डलती है। इस टाइप से बहुत सारा पंचायत के अंदर देखेंगे तो इतनी ज़्यादा घपला है। रोजगार गारंटी को लेकर जाए या नंदन फलोद्यान को लेकर जाए या मनरेगा के रोजगार गारंटी और कपिल धारा कुआं वगैरह इनको लेकर जाए तो सब जगह पूरा जो है फर्जी चला रहा है। प्रशासन के द्वारा छिंदी कामत स्वास्थ्य केंद्र को हृदयगढ़ में शिफ्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसके विरोध में छिंदी कामत के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के नाम ज्ञापन सौंपकर पिछले 70 सालों से गांव में स्थापित स्वास्थ्य केंद्र को यथावत रखे जाने की मांग की। हमारा जनपद पंचायत की बिल्डिंग में आज से सन 70 से हॉस्पिटल चल रहा है और अभी भी चालू है वर्तमान में। अभी उसमें मतलब पूरे पदाधिकारी आ रहे हैं, पर उसको वहाँ पे हरियागढ़ के इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 10 से 12 पंचायत और 30-40 गाँव, रोड की व्यवस्था हमारे यहाँ, और उसके बाद हमारे यहाँ बैंक की व्यवस्था है और रेलवे की व्यवस्था है ना। पूरी व्यवस्था होने के बाद हम लोग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो हमारा ये निवेदन है कि हमारे अस्पताल को यथावत रहने दिया जाए। ग्राम पंचायत पथरिया जनपद हर्री के ग्रामीण जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने मनरेगा की मजदूरी नहीं मिलने, मेड बंधान और गौशाला के कार्य की भी मजदूरी पिछले 5 महीने से नहीं मिलने पर ग्राम के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की शिकायत की। लगभग इनसे 5 महीना काम करवाने के बाद में वहाँ जो सरपंच, सचिव और सह सचिव के द्वारा जब इन लोगों ने भुगतान मांगने के लिए जब ये गए मजदूरी मांगने के लिए, तो इन लोगों से अभद्र व्यवहार किया गया और आज तक के वहाँ पे गौशाला के नाम पर इनको मजदूरी नहीं दी गई, कांक्रीट रोड मेड़ बंधान के नाम पे मजदूरी नहीं दी गई और आवास का जो पैसा है, शौचालय का पैसा है, अभी तक के वहाँ पे पैसा इनको नहीं मिलने के कारण अधूरे काम पड़े और सरपंच सचिव द्वारा लाखों रुपए का बंटाधार किया गया, जिसको लेकर आज ये जन सुनवाई है। तीज त्योहार पर आज बाजार की यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित दिखाई दी। छिंदवाड़ा के मुख्य पोस्ट ऑफिस के सामने और मुख्य फवारा चौक के पास सुबह से ही जाम की स्थिति रही। दोपहर को यातायात डीएसपी सुदेश सिंह ने स्वयं मोर्चा संभाला और यातायात व्यवस्था सुचारू की। आज हरतालिका तीज का व्रत महिलाओं ने भगवान शिव पार्वती की पूजा आराधना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु के लिए किया। हरतालिका तीज के अवसर पर महिलाओं ने सुबह गणगौर पूजन करके निर्जला व्रत रखा, जिसके बाद रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन भी महिलाओं ने किया। तीज पर्व के मौके पर बाजार में भी खासी ही रौनक दिखाई दी। छिंदवाड़ा रेंज के डीआईजी जगत सिंह राजपूत के द्वारा डीआईजी कार्यालय में छिंदवाड़ा के वार्षिक अपराध की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसपी विवेक अग्रवाल, एडिशनल एसपी संजीव उइके, अमरवाड़ा एसडीओपी रविंद्र मिश्रा, सौंसर एसडीओपी एसपी सिंह और अमरवाड़ा हर्रई बटका खापा, सौंसर मोखेड़ के थाना प्रभारी उपस्थित हुए। डीआईजी जगत सिंह राजपूत के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए गए। कल खनिज निरीक्षक स्वाति ठाकुर द्वारा तहसील सौंसर में अवैध परिवहन हेतु वाहनों की जांच की जा रही थी, जिसमें बंजारी माता मंदिर सिल्लेवानी में खनिज गिट्टी से भरे 2 डंपर को बिना रॉयल्टी पाए जाने पर मौके से जब्त कर पुलिस थाना सौंसर में पुलिस अभिरक्षा में रखकर मामला पंजीबद्ध किया गया। साथ ही ग्राम कोदाडोंगरी तहसील सौंसर में खनिज कोयले के अवैध भंडारण से संबंधित शिकायत की जांच की गई, जिसमें ग्राम कोदाडोंगरी मुख्य सड़क के किनारे शासकीय भूमि पर खनिज कोयले के अवैध भंडारण के लिए भंडारणकर्ता के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन एवं एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार यातायात जागरूकता की बैठक में लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए आरटीओ जांच दल द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर चल रहे 53 स्कूल वाहनों की जांच की, जिसमें 3 मैजिक, 2 3 पहिया ऑटो रिक्शा वाहन क्षमता से अधिक सवारी ले जाते पाए जाने पर वाहनों को जब्त कर परिवहन कार्यालय में सुरक्षार्थ खड़ा करवाया गया और 5 वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए वाहन चालकों से 22,900 रुपए शमन शुल्क लिया गया। साथ ही अन्य वाहन संचालकों को हिदायत दी गई कि शहरी क्षेत्र एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अपने अपने वाहन धीमी गति से चलाएं और अपने वाहनों के समस्त दस्तावेज साथ में रखते हुए वाहनों का संचालन करें, अन्यथा उन्हें भी आगामी दिनों में कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। नगरपालिक निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा अमानक स्तर की पॉलिथीन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ दुकानदारों के द्वारा अमानक स्तर की पॉलिथीन उपयोग की जा रही थी। ऐसे दुकानदारों पर निगम के स्वच्छता अमले के द्वारा चालानी कार्यवाही की गई।